Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे? Sir, drawbacks of valence bond theory. अच्छा, ड्रॉबैक्स हो गया था? 3 पॉइंट हुए थे, उसके बाद हो गया कि नहीं और वो आप जानते होंगे। अच्छा, ठीक है, चलो देखो। सो 3 पॉइंट्स हो गया, मतलब हो गया। सो फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो एक्सप्लेन करेगा VS EPR थ्योरी। सर ब्लर हो। आ जाएगा, आया? यस सर। So VS EPR theory is valence shell electron pair repulsion theory। वैलेंस से V, शेल से S, इलेक्ट्रॉन से E, पेयर से P एंड रिपल्सन से R। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो क्या होता है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो हम देखेंगे। ध्यान से देखो। जैसे मैंने बोला मीथेन मॉलिक्यूल है ना, मीथेन, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं मीथेन मॉलिक्यूल। पोस्टलेट्स तो हम लिखेंगे ही, पहले देख लो। तो मीथेन मॉलिक्यूल जब भी हम सोचते हैं तो हमारे मन में ये आता है मीथेन के साथ 4 बॉन्ड है, ये 4 ऐसे बॉन्ड हैं और ऐसा रहता है, जैसे लास्ट क्लास मैंने बोला भी था। तो ऐसा लगता है यहाँ पे ये 4 एंगल्स जो है ये 90 डिग्री है, ओके। और यहाँ पे ये अगर ऐसे देखा जाए, अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता है ये बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और जो ज्योमेट्री है बेटा, एक तो ये प्लेन में होगा क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90 एंड ये 90, तो 360 एंगल हो गया। और ये स्क्वायर का 4 कोने में 4 है, तो इसीलिए इसका ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लानर होगा, ऐसा लगता है ना। लेकिन देखा गया ना तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है, ना तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है ना। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? ताकि ये जो है ये अपना प्लानरिटी लॉस किया, मतलब दिस इज नॉट ए प्लानर मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट ए प्लानर मॉलिक्यूल, है ना। तो क्या हुआ देख लो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें बोला, मैंने बोला BeCl, ध्यान से देखो, मैंने बोला BeCl, हुआ क्या? Be और इस तरफ एक Cl, इस तरफ एक Cl। तो ज्योमेट्री लग रहा था लीनियर होगा। लीनियर क्यों? क्योंकि एक लाइन में है, देखो एक स्ट्रेट लाइन जैसे ही है, और हुआ भी वही। और बॉन्ड एंगल क्या हुआ? बॉन्ड एंगल लग रहा था 180 डिग्री और हुआ, मतलब फॉर दिस इट इज करेक्ट, जो एक्सपेक्टेड था वही करेक्ट हुआ। कमिंग फॉर द BCl3 मॉलिक्यूल, कमिंग फॉर द BCl3 मॉलिक्यूल, ऐसा लग रहा था B के साथ यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे Cl। तो ये एंगल 120, ये एंगल 120 और ये एंगल भी 120। और ज्योमेट्री देखो क्या है, अगर मैं इसको जोड़ दूं, है ना, बॉन्ड नहीं है ये, है ना, तो ये ट्राइंगल जैसे लग रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ज्योमेट्री इसका क्या है? ज्योमेट्री इसका क्या है? ट्राइगोनल प्लानर। और बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री। जैसे तुम्हें इसको देख के ऐसा भी एक मतलब पॉसिबिलिटी लगेगा, ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी लगेगा, तुम बोलोगे सर B ऐसे था और ऐसे एक क्लोरीन रहेगा, ऐसे भी एक क्लोरीन रहेगा और ऐसा एक क्लोरीन रहेगा। तो ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ? 120 एंगल हुआ। ध्यान से देखो क्या हुआ। जैसे मैंने ये लिया तुम्हारा, ये लिया, ये हुआ BeCl2 मॉलिक्यूल, ये है BeCl2 मॉलिक्यूल, ये B बीच में, ये वाला B बीच में है और इस तरफ Cl, इस तरफ Cl। तो यहाँ पे बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर तो है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला क्या था? लोन पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फाउंड बाय 2। तो बेरिलियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज फॉर्म्ड 2 बॉन्ड्स, तो लोन पेयर इज 0। तो यहाँ पे जो
रिपल्शन होता है, ये जो रिपल्शन है, ध्यान से देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब एक एटम के वैलेंस सेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, एक एटम के वैलेंस सेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। देख लो, अगर मैंने यहाँ पे कार्बन के वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो डॉट और क्रॉस है, ये जो डॉट और क्रॉस है, ये जो डॉट और क्रॉस है, ये जो डॉट और क्रॉस, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ये जो डॉट क्रॉस यहाँ पे हुआ, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अगर मैं यहाँ पे अमोनिया बनाया बेटा, अगर मैं यहाँ पे अमोनिया बनाया, है ना, तो अगर अमोनिया बना दिया तो यहाँ पे एन के साथ लोन पेयर रहेगा, और तो ये हुआ लोन पेयर, और ये हुआ तुम्हारा बॉन्ड पेयर। तो ये हुआ लोन पेयर और ये क्या हुआ, बॉन्ड पेयर। तो एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, तो उसके वैलेंस सेल में दो टाइप का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। अगर मैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का बात कर रहा हूं, तो इट हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इज लोन पेयर, वन इज बॉन्ड पेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें समझ में आएगा तो बाकी थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एटम जो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, उसके वैलेंस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो लोन पेयर हो सकता है, एक तो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मिनिमम है, लोन पेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो एक कार्बन के पास था 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना दिया 4, तो इन दिस केस कार्बन हैज नो लोन पेयर। जबकि अमोनिया के पास, ध्यान से देखो, अमोनिया के पास ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर्स में और 1 लोन पेयर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो? यस ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर Yes, हो? sir. तो ध्यान रहे, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इतना ही बताता है कि जो मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रिपल्सन बिटवीन दिस बॉन्ड पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, ये थ्योरी है। देखो, थ्योरी का नाम ही काफी है इसको समझने के लिए, थ्योरी का नाम ही काफी है इसको समझने के लिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence cell will decide the geometry of the molecule। जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिख लो, उल्टा पढ़ो, थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पे अगर हम इस थ्योरी का एग्जैक्ट जिस्ट देखेंगे, तो जिस्ट यही है। अगर मैं रिपल्सन को अलग करता हूं, तो रिपल्सन, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, रिपल्सन among the electron pairs in the valence cell of an atom is the cause of the geometry of the molecule। ये मॉलिक्यूल ऐसे क्यों ज्योमेट्री दिखाया, क्यों लीनियर हुआ, इसका कारण है इसका रिपल्शन। किसका? इलेक्ट्रॉन पेयर का। इलेक्ट्रॉन पेयर है कौन? बॉन्ड बनने के बाद दो टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर डिपेंड करता है, दो टाइप का इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, वन इज लोन पेयर, वन इज बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होता है? इसमें जो डॉट क्रॉस दिया बेटा, ये जो डॉट क्रॉस हुआ, इसमें जो डॉट क्रॉस हुआ है ना, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको पेयर बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर बोला गया, इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए, जहां पे 2 पेयर बोलेंगे। अभी वैलेंस सेल में क्या क्या पेयर है? या तो ये डॉट क्रॉस वाला हो सकता है, या तो जैसे ये यहाँ पे लोन पेयर हुआ हो सकता है। तो अगर हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बात करते हैं, तो फिर या तो बॉन्ड पेयर होगा या तो लोन पेयर। कुछ मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर होता ही नहीं है, तो उनके केस में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। देखो, ये बहुत जरूरी है, अगर ये समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं और एक बार बोलूँ। क्योंकि रिपल्सन जो है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज बेटा, ये भी नेगेटिवली चार्ज बेटा, तो इनके अंदर रिपल्सन होगा, और वो रिपल्सन ही डिसाइड करेगा व्हाई दिस ज्योमेट्री विल बी लीनियर। रिपल्सन ही डिसाइड करेगा ज्योमेट्री क्या होगा। यहाँ पे रिपल्सन ही डिसाइड किया व्हाई दिस इज ट्रायगोनल प्लानर एंड व्हाई द बॉन्ड एंड हियर दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वन, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वन बेटा। ये करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट नहीं है। आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं दैट इज द एक्सपेक्टेड, मतलब ये रॉन्ग है, ये नहीं है। व्हाई इट इज रॉन्ग, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द रिपल्सन बिटवीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, तो अभी मैं पूरा कंक्लूजन पे आ रहा हूं। एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, उसके वैलेंस सेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो करके जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके अंदर का जो रिपल्सन है, वही डिसाइड करेगा ज्योमेट्री
और बॉन्ड एंगल। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझना है? द रिपल्सन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, the repulsion between the paired electrons in the valence shell of an atom in a molecule is known as or will decide the geometry of the molecule। क्या ये सबको समझ में आया ये स्टेटमेंट? ये सॉल्व? Yes, sir. ओके, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर फिर से और एक बार। तो वाला स्टेटमेंट और एक बार बोलेंगे? देखो, एक एटम जब बॉन्ड बना दिया, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, क्योंकि ये सारे चीज जो है, चाहे तुम्हारा वीवीटी हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चाहे तुम्हारा वीएसईपीआर थ्योरी, और कुछ लोग उसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो। वीएसईपीआर थ्योरी मैं बोलता हूँ। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, चाहे तुम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो, चाहे तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 थ्योरीज आर देयर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी क्या क्या हो गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 4 हम लिख चुके हैं। तो मैंने ये बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला? एक एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो अनपेयर्ड है तो बॉन्ड बना देगा, अगर पेयर्ड है, अनपेयरिंग नहीं हो पाया तो फिर लोन पेयर हो जाएगा। एक एटम, जैसे मैंने बोला कार्बन के पास 2s2 था, लेकिन उसको 4 बॉन्ड बनाना है क्योंकि ऑक्टेट करने के लिए, तो क्या किया? 2s इलेक्ट्रॉन को 2p में भेज, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड। और अगर पेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अनपेयरिंग हो सकता है, मतलब अगर वो अपना जो पेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, अगर वो और कहीं पे चले जाएं, कैसे जाएंगे बेटा? कुछ एनर्जी चाहिए, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है खाली ऑर्बिटल, खाली बॉक्स तो होना चाहिए, तो हो गया। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन अगर यहाँ पे बोलेंगे तो नाइट्रोजन के केस में बेटा क्या हुआ? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p3। तो 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक करके। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो पेयर्ड है, उसके बाद 2d तो होता ही नहीं है, इसीलिए क्या हुआ? वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिया, एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, अपना जो 5 इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, बॉन्ड बनाया नहीं। और यहाँ पे ये जो डॉट नाइट्रोजन का है, ये क्रॉस हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन चुका है, बॉन्ड बनने के बाद एक एटम के पास 2 टाइप का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो बॉन्ड पेयर किसको बोलेंगे बेटा? ये LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, डोंट बी कंफ्यूज्ड, लोन पेयर। और BP स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड पेयर, जो अकेला है। देखो ये 2 डॉट है, ये नाइट्रोजन का एक्सक्लूसिवली है, तो इसको हम लोन पेयर बोलेंगे। डॉट क्रॉस जहां पे आया बेटा, ये बॉन्ड पेयर। डॉट क्रॉस मतलब ये भी दिया, ये भी दिया, तो इसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। बॉन्ड पेयर में डॉट क्रॉस, इसमें सिर्फ 2 डॉट रहेगा, 2 क्रॉस भी रह सकता है, कोई इशू नहीं। तो जो डॉट क्रॉस हुआ, इसका मतलब ये एक दिया, तो इसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। क्यों बॉन्ड पेयर बोलेंगे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर तो है ही, और बॉन्ड के बीच में है, और ये बॉन्ड के अंदर है, इसलिए इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में लोन पेयर भी है और 3 बॉन्ड पेयर भी है। इन टोटल को मिला के हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। मतलब वैलेंस सेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है? एक हो सकता है लोन पेयर, एक होता है बॉन्ड पेयर। कभी कभी लोन पेयर रहता नहीं, लेकिन बॉन्ड पेयर हमेशा रहेगा। अगर कोई बॉन्ड बना चुका है, देखो यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं बेटा, तो इस मॉलिक्यूल में हम क्या बोलेंगे? इस मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर है ही नहीं। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं है? अरे भाई टोटल 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 2 बॉन्ड बना चुका है, लोन पेयर क्या हो? इसके पास लोन पेयर क्यों आया? क्योंकि इसके पास था 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाया। मैंने फॉर्मूला बोला था, नंबर ऑफ लोन पेयर इन केस ऑफ एनी एटम इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फाउंड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2। 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, इसीलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया वो लोन पेयर होकर रह गया। इसके पास टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे ये जो टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो लोन पेयर नहीं। अब इस केस में सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है, मतलब ये सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल में सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर। हम हमेशा सेंट्रल एटम को ही देखेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है मेनली वो सेंट्रल एटम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका जो VSEP है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर है।
इसमें भी देखो बोरॉन के पास वैलेंस शेल में रहता है 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना दिया, तो लोन पेयर इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है क्यों ऐसा हुआ मैं बताऊंगा, चिंता मत करो उसकी। लेकिन यहाँ पे भी देखो ये स्ट्रक्चर गलत है बेटा, ये एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हुआ, लोन पेयर कहां से आएगा? 4 बॉन्ड तो बनाया, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना दिया, लोन पेयर कहां से आएगा? तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ बेटा 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर से आया। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू, यस ऑल ऑफ यू बेटा, ये सबको Yes, क्लियर sir. हो रहा है? भाई काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर आपने जो लास्ट को एक स्टेटमेंट बोला था, द रिपल्शन बिटवीन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाला और एक बार बोलेंगे? वो बताऊंगा, चिंता मत करो, उस स्टेटमेंट का चिंता मत करो, मैं इसी डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे इस आर को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वो पहले क्या है वो समझ लो, रिपल्सन तो हम समझेंगे, डेफिनेशन हम करेंगे, डेफिनेशन तुम्हें याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम खुद बनाओगे, चिंता मत करो। सो अगर आर स्टैंड्स फॉर रिपल्सन, देखो तो ये व्हाट इज VSEP, दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है कोवेलेंट, क्योंकि हम किसका मतलब किसके बाद पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, बॉन्ड बनने के बाद जो ज्योमेट्री है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ये कैसे हुआ, लिनियर क्यों हुआ, ये ट्राइगोनल प्लानर क्यों हुआ, इसको हमें लग रहा था स्क्वायर प्लानर होगा लेकिन ये गलत क्यों हुआ, और एंगल यहाँ पे 180 क्यों हुआ, एंगल यहाँ पे 120 क्यों हुआ, एंगल यहाँ पे 90 क्यों नहीं हुआ। तो ये सब जो है इसी थ्योरी का एप्लीकेशन है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है उसके वैलेंस शेल में क्या क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड मतलब दो करके क्या इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोला मैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है या तो लोन पेयर हो सकता है या तो बॉन्ड पेयर हो सकता है। लेकिन सबके अंदर लोन पेयर रहेगा, बॉन्ड पेयर रहेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सबके अंदर बॉन्ड पेयर तो रहेगा, बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड पेयर रहेगा। लेकिन लोन पेयर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अगर बचेंगे तब जाके लोन पेयर आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर हो सकता है, या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर हो सकता है ना, या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर लाइक दिस, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मिलके हो सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी ये है इलेक्ट्रॉन, चाहे हम बॉन्ड पेयर बोले 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे हम लोन पेयर बोले तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सोचो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी एक पेयर, मतलब सोचो ये एक पेयर है, ये एक पेयर, दोनों पेयर, मतलब ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इसमें भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बॉन्ड एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों नेगेटिव, है तो दोनों नेगेटिव, है तो दोनों सेम चार्ज का। अभी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तुम तो पढ़े ही हो, तो वही तो बोला मैं कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो, चाहे वो लोन पेयर हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो इंडिविजुअली ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर का और एक पेयर, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज भी नेगेटिव और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज भी नेगेटिव, और वो नेगेटिव के अंदर रिपल्सन होगा या नहीं होगा, बताओ, रिपल्सन होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा सर। अगर रिपल्सन होगा बेटा, तो रिपल्सन होने से देखो, जैसे मैंने बोला ये दोनों ऐसे थे, इनके अंदर रिपल्सन हो गया, क्या होगा, भाग जाएंगे, दूर भागेंगे। अगर कहीं पे अट्रैक्शन हुआ, नजदीक क्या है बढ़ेगा, अगर किसी के अंदर रिपल्सन होगा, भागेंगे तो भागेंगे, दूर रहेंगे तो स्ट्रगल होगा। जैसे तुम और तुम्हारे मम्मी के अंदर झगड़ा हो गया, है ना, मतलब रिपल्सन हुआ, तुम क्या करोगे, मम्मी जिस रूम पे जाएगी तुम उसके चले आओगे, है ना। तो अगर तुम्हारे अट्रैक्शन बढ़ गया, आज मम्मी अच्छा सब्जी बनाई थी, आज जो भी तुम्हारा मतलब पसंदीदा खाना बनाई थी मम्मी आज,
तो तुम लोग मतलब बहुत खुश हो गए, तो मम्मी जहां पे बैठी होगी तुम वहां पे गए। तो अट्रैक्शन से नजदीकियां बढ़ता है और रिपल्सन से दूरियां बढ़ता है। तो हमें देखना होगा अट्रैक्शन बढ़ रहा है दूरियां बढ़ रहा है। तो अट्रैक्शन से नजदीकियां बढ़ रहा है दूरियां बढ़ रहा है, अट्रैक्शन से नजदीकियां बढ़ता है और रिपल्सन से दूरियां बढ़ता है। जब अट्रैक्शन हो रहा था तो डिस्टेंस कम हो गया। ये तो रिपल्सन की बात कर रहे हैं, जैसे अट्रैक्शन की बात है ही नहीं। क्यों अट्रैक्शन की बात है ही नहीं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई, इलेक्ट्रॉन ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। अब जो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज रिपल ईच अदर, हम स्कूल लेवल से पढ़े, तो इसके मतलब रिपल्सन तो होगा ही। अच्छा, रिपल्सन कम कब होगा? जैसे मम्मी और तुम्हारे अंदर झगड़ा हो गया बेटा, तो तुम्हारे अंदर मतलब झगड़ा हो गया तो तुम स्टेबल कम होंगे। तुम बोलोगे यार मैं दूसरे रूम पर रहता हूँ, मम्मी इस रूम पर है, तो काम खत्म, मम्मी को देखूंगा ही नहीं तो क्या होगा। या तो एक तुम्हारे घर में एक ही रूम है, बैठना ही है तुम्हें, तो क्या करोगे? चलो यार मम्मी उस कोने में बैठी है ना, डायगोनल एंड में बैठी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, तो मम्मी मुझे कुछ बोलेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं सुनाई नहीं देगा जो। तो जहां पे अट्रैक्शन होता है वहां पे मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे रिपल्सन होता है वहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जब दो ही बॉन्ड बना था बेटा, मैं डेफिनेशन पे आऊंगा, चिंता मत करो, मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। तो यहाँ पे जब ये दो ही बॉन्ड पेयर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे मैंने बोला, अगर तुम्हारे घर में मम्मी और तुम्हारे अंदर झगड़ा हो गया, तो मम्मी उस तरफ तुम इस तरफ, डायगोनली एंड, तो तुम्हारे अंदर एक लाइन ड्रॉ हो सकता है नहीं हो सकता है? बताओ, ड्रॉ हो सकता नहीं हो सकता है? यस सर। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ, यहाँ पे भी तो वही हुआ, ये और ये, इन दोनों के अंदर का जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन हो गया। सो देयर शुड बी इन द मैक्सिमम डायरेक्शन। तुम बोलोगे सर ये ऐसे भी तो हो सकता था, बीई ऐसे ऐसे क्लोरीन ऐसे क्लोरीन, तो यहाँ पे 90 डिग्री भी तो होता, 90 डिग्री होता, तो क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट क्रॉस है, यहाँ पे जो डॉट क्रॉस है, इनके अंदर का जो डिस्टेंस देखो, अभी यहाँ पे ये जो 90 था जो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे अभी 180 देखो, ये डिस्टेंस देखो, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ गया, ऑब्वियसली रिपल्सन घट गया, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ। और ये किया कौन? खुद मॉलिक्यूल किया। ये किया कौन? ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाना, ये जो एंगल को बदल देना, 90 से 180 बदल देना, अभी एंगल देखो 180 है, ये किया कौन? खुद किए। ये बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर किए। तुम बोलोगे सर और नीचे आ जाएगा, और नीचे आता तो क्या होगा? इस तरफ तो बॉन्ड बढ़ जाता, तुम बोलोगे 180 से ज्यादा एंगल हो जाता, लेकिन इस तरफ तो चारों तरफ भी तो देखोगे। जैसे अगर ये और थोड़ा इस तरफ आता तो ये 180 से ज्यादा होता, लेकिन इस तरफ का एंगल घट जाता ना, टोटल मिलके तो मतलब 360 होना है, क्योंकि एक ही मतलब प्लेन में है। तो यहाँ पे ये जो लीनियर हुआ, ये जो 180 हुआ, क्योंकि दो ही थे। जब दो ही थे तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कब होगा? जब ये लीनियर होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये एंगल जो है 180 मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर, कंप्लीटली ऑपोजिट, ये इस तरफ ये इस तरफ। देखो ये सोचो बेरिलियम है, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, सोचे ये ऐसे होगा, पहले लेट सोचो ऐसे थे, अभी रिपल्सन हुआ, भागेंगे भागेंगे और भागेंगे और भागेंगे और भागेंगे, बस हो गए मैक्सिमम डिस्टेंस। तुम बोलोगे सर और थोड़ा भगा देते हैं, यहाँ पे एंगल बढ़ गया, लेकिन सोचो ये अंदर वाला जो एंगल है वो कम हो गया तो घट गया, तो क्या करेंगे? टू गेट द स्टेबिलिटी वो रहेंगे ऐसे लाइन जैसे। तो सोचो ये बेरिलियम बेटा, ये क्लोरीन, एंगल इज 180, काम खत्म। सबको समझ में आया क्या ये? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। सर। अभी आया बेटा तुम्हारा BCl3। BCl3 में सोचो ये नहीं हुआ, ये वाला पार्ट नहीं हुआ, ये 90 डिग्री होने वाला था, ये नहीं हुआ। चलो देखते हैं अभी 3, सोचो, उसको मत देखो, यहाँ पे देखो। तो सोचो ये सेंटर में जो है ये तुम्हारा बेरिलियम बोरन है, और ये तुम्हारा 3 क्लोरीन है। ये सोचो बोरन है ना, ये सोचो बोरन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन BCl3 मॉलिक्यूल। तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास, तो ये ऐसा क्यों नहीं रहा है? ऐसा रहने से देखो ये कैसे दिखता है, ये टी शेप दिखता है ना, इसको हम टी शेप बोलते हैं, देखो टी शेप। तो तुम बोलोगे सर इसको ऐसा क्यों नहीं रहा? देखो अब ये एंगल 90 था बेटा, ये एंगल 90 था, ये एंगल 90 था, है ना, और नीचे वाला एंगल 180। तो ताकि ये दोनों को भी रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों को भी रिपल्सन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो, देखो ऑटोमेटिकली। अभी ये एंगल 120, ये एंगल 120, और ये अंदर जो है ये भी 120। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जितना हो सकता है, यहाँ पे क्या है 2 थे तो मैक्सिमम 180 हो गया, यहाँ पे तो 3 है ना बेटा, अभी 3 को 180 तुम बोलोगे सर 180 कर दिया जाए, 180 हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। So more is the distance, more is the angle, less is the repulsion. More is the distance,
मोर इज द बॉन्ड एंगल, मोर इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना दूर रहेगा उतना स्टेबल रहेगा। इनके अंदर रिपल्सन हो रहा है, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 है, देखिए 3 है, अगर ये दोनों पहले ब्लैक ब्लैक अगर 180 है तो रेड ब्लैक तो क्या हुआ, वो तो 90 हुआ ना, तो रिपल्सन तो होगा। तो इसीलिए वो खुद को एडजस्ट कर लिए बेटा, ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लिए, ताकि ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। तो बॉन्ड एंगल देखो अभी 120 लिखा। अभी क्या है, ध्यान से देखो इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइंट कर दूं, इसके साथ ज्वाइंट करूं, इसके साथ ज्वाइंट करूं, ज्योमेट्री कहां से आता है? ये मॉलिक्यूल जैसे दिखता है वैसे उसका ज्योमेट्री। जनरली स्टूडेंट ज्योमेट्री को रटते हैं, तुम रटोगे तो फंसोगे, क्योंकि काफी मॉलिक्यूल्स है, काफी चीज हम पढ़ने वाले हैं सब। तो मैं तुम्हें जैसे ये मॉडल बना के दिखा रहा हूं, उस मॉडल को समझ जाओ, क्यों इसका नाम ऐसा हुआ, ट्राइगोनल प्लानर ही क्यों हुआ, और कुछ क्यों नहीं हुआ, मैं तुम्हें बताता हूं। तो ये एक प्लेन में है, अगर मैं यहां से यहां तक कनेक्ट कर लूं, यहां से यहां तक कनेक्ट कर लूं, यहां से यहां तक कनेक्ट कर लूं, क्या ये एक इक्विलैटरल, इसका बॉर्डर देखो, ये क्या एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे नहीं दिखेगा? यस ऑल ऑफ यू, क्या एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे नहीं दिखेगा? यस सर। यस सर। दिखेगा ना? तो इसीलिए इसका नाम ट्राइंगुलर हुआ, ट्राइंगुलर। और एक प्लेन में भी तो है, नहीं तो 120 120 120 कैसे होगा? अगर तीनों एंगल का समेशन 360 हो रहा है, मतलब एक प्लेन में, क्योंकि एक पॉइंट में, एक प्लेन में जितने सारे एंगल का समेशन 360 होता है। तो अगर ये ट्राइंगल जैसे दिख रहा है और पूरा एंगल का समेशन 120 120 120, जब ये 360 हो रहा है तो ये प्लेन में भी है और ट्राइंगल भी जैसे दिख रहा है, इसीलिए ट्राइंगुलर प्लानर, ट्राइंगुलर प्लानर। लेकिन वो ट्राइंगुलर प्लानर सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो साइंटिस्ट उसको क्या बोल दिए? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल जो है, ट्राइंगुलर भी वही। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू बेटा। यस सर। सो ये 3 थे, 2 थे तो 180 था, लीनियर था, 3 थे तो मैक्सिमम यही पॉसिबल हो पाया, मैक्सिमम यही पॉसिबल हो पाया। यहाँ पे ये 120, ये 120 120, तो बॉन्ड एंगल 120 हो गया। और इसको अगर एज को, अगर एंड को हम करेक्ट कर दें, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे दिख रहा है, तो इसलिए सेट। और ये क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 360 डिग्री हुआ, इसीलिए एक प्लेन में भी है, प्लेन से प्लानर, प्लेन से प्लानर, ट्राइंगल से ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर प्लानर अच्छा नहीं लगा, ट्राइगोनल भी जो है ट्राइंगुलर हुई, तो इसीलिए इसका नाम ट्राइगोनल प्लानर। अगर तुम ट्राइंगुलर प्लानर लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन स्कूल वाले टीचर देंगे नहीं देंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कभी गलत नहीं है। ट्राइंगुलर प्लानर जो है ट्राइगोनल प्लानर है। सबको पूरा क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, अभी आते हैं हम इसके बाद, यहाँ पे आते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर गलत क्यों हुआ। तो मैं और एक मार्कर लाता हूं, ध्यान से देखो। ये बनने वाला था बेटा मीथेन, मीथेन बन गया, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन को एक एक करके इसके साथ जोड़ दिए बेटा, है ना। ये बनने वाले थे तुम्हारे मीथेन, है ना। ये मीथेन बनने वाले थे 90 90, ये भी 90, ये भी 90। और अगर मैं इसको जोड़ दूं, इसको अगर मैं जोड़ दूं चारों एंड को, तो दिखेगा स्क्वायर जैसे। और 90 90 90 90 एंगल का समेशन 360, मतलब एक प्लेन में है, प्लेन में है तो प्लानर, स्क्वायर जुड़ गया तो लग रहा था ये स्क्वायर प्लानर है, लग रहा था ये स्क्वायर प्लानर है ना। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, ये गलत है, क्योंकि एंगल क्या है, चलो ये 180 हुआ तो एडजस्ट हो गया। ये 180 तो नहीं हो पाया, लेकिन 120 भी काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे 120 से ज्यादा पॉसिबल है तो फिर होगा, अगर पॉसिबल है ही नहीं, तुम बोलोगे सर इस 120 को मैं बढ़ा दूं, तो बढ़ाने से ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल घट जाएंगे, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, लेकिन 90 तो कम है। अभी 90 में क्या हुआ, इन दोनों बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन हुआ, इन दोनों बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन हुआ, इन दोनों बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन हुआ, और इन दोनों बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन हुआ। जैसे मैंने बोला तुम्हारे रूम में 2 लोग थे, झगड़ा हो गया, दोनों 2 कोने में बैठे हैं। अगर 3 लोग थे, झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, 3 मतलब ऐसे ट्राइंगल जैसे बैठे हैं। लेकिन अगर रूम का साइज छोटा है, 4 लोग हैं, तुम अगर झगड़ा हो गया, चारों ऐसे बैठे हैं कि 4 कोने में 4 बैठे हो, फिर भी 4 कोने में 4 बैठे हो, इस दोनों कोने में 2 बैठे हो, उस दोनों कोने में 2 बैठे हैं, तो इनके अंदर तो डिस्टेंस कम हो गया ना बेटा। तो क्या होगा, एक बोलेगा चलो यार तुम 3 ही बैठो, मैं बाहर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे जो 4 चीज थे, जो 90 डिग्री एंगल था बेटा,
वहां पे उनको लगा यार ये मैं चला नीचे, तुम रहो अपना एक प्लेन, या तो मैं चला ऊपर। तो मैं क्या किया, देखो ये प्लानर था, ये रेड वाला सोचा चलो मैं चला ऊपर, तुम रहो नीचे, तुम रहो नीचे, है ना। तो तीनों जो हैं यहाँ पे ये 3 बॉन्ड रहे नीचे और ये वाला हो गया ऊपर, ये देखो। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री का जो मीथेन का जो ज्योमेट्री है बेटा ऐसा है। वो चार एंगल जो है 90 नहीं था, वो स्क्वायर प्लानर नहीं था, तो ये ऐसे ही दिखता है। अगर इस एंड को मैं जोड़ दूं, इट विल लुक लाइक वन टेट्राहेड्रॉन, इट विल लुक लाइक वन टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन ऐसे ही दिखता है। अगर मैं इस एंड से हर टिप से मैं जोड़ दूं, मतलब ये रेड मार्कर से ब्लैक मार्कर का जो कैप का एंड है उसको अगर मैं जोड़ दूं डॉटेड बॉन्ड से, तो इट विल बी लुक लाइक वन टेट्राहेड्रॉन। जैसे 3 डायमेंशनल में हम क्यूबिक बोलते हैं, टेट्रागोनल बोलते हैं, है ना, हेक्सागोनल बोलते हैं, बहुत सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर एक ऊपर और 3 नीचे हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और जो एंगल है अभी देखो 90 से ज्यादा है सबका, तो सबका एंगल अभी है क्या है, 109 डिग्री 28, 109 डिग्री 28 मिनट। सब ये दोनों का एंगल हुई है, ये दोनों का हुई है, ये दोनों का हुई है। तुम बोलोगे समेशन तो सर 360 नहीं आ रहा है, तो आएगा भी नहीं ना। अगर एक प्लेन में सारे एंगल का समेशन 360 होता है, तो डायमेंशनल में नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड था बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखो अभी क्या हुआ। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन एक ऊपर, 3 हाइड्रोजन नीचे, 3। ये तुम्हें 2 हम तो ये तो है 3 डायमेंशनल, लेकिन दिख रहा है ऐसे नहीं। तो सारे एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28, ये सारे एंगल वही है। तो बॉन्ड एंगल हो गया बेटा इसका 109 डिग्री 28 मिनट। 1 डिग्री को 60 मिनट तुम लोग जानते हो। और ज्योमेट्री जो है इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। तो मीथेन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऐसे ही करता है। तो मीथेन का अगर ज्योमेट्री हुआ तो फिर टेट्राहेड्रल। तुम्हें कभी कभी स्कूल लेवल एग्जाम में पूछेगा, प्रूव द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल विद रेस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड क्यू। क्या करोगे, देखो लिखोगे, इन केस ऑफ मीथेन कार्बन हैज 4 बॉन्ड पेयर, कार्बन हैज 4 बॉन्ड पेयर। So because of the repulsion between the bond pair, methane loses its planarity. Methane loses its planarity, मतलब एक प्लेन में नहीं रह सकते। 2 बॉन्ड है एक प्लेन में रह सकते हैं, 3 बॉन्ड है एक प्लेन में रह सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारा 4 बॉन्ड हो गया बेटा, तो अपना प्लानरिटी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में जब तक है वो एंगल 90 हो रहा है, 90 में डिस्टेंस कम हो गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया, इसीलिए वो अपना प्लेन को ही चेंज कर दिए। अपना प्लेन को ही चेंज करके एक रहा ऊपर, बाकी तीनों आगे नीचे। तो इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर, ये 2 डायमेंशनल, बट दिस इज नॉट योर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दिस इज एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया, अभी एंगल देखो 109 डिग्री 28 मिनट, सबका वही हुआ, तो एंगल तो बढ़ गया ना। हमारा काम तो वही था, एंगल बढ़ाओ, डिस्टेंस बढ़ाओ, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। जितना नजदीक रहेगा रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो एंगल बढ़ाओ, दूरियां बढ़ाओ, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। क्या है, सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, हाँ। अभी आया तुम्हारा अमोनिया। अमोनिया के पास क्या हुआ? अमोनिया के पास क्या हुआ बेटा? लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर भी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा ताकतवर है लोन पेयर। जैसे लोन पेयर कैसा है तुम्हें पता है? जैसे तुम्हारा खुद का एक बाइक है, खुद का, अकेले का, और तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर एक बाइक खरीदे, तो तुम्हारा पावर ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? तुम अकेले खरीदे हुआ बाइक या मिलके जो खरीदे हो वो बाइक? किसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल पावर ज्यादा? जल्दी बोलो। जो अकेले खरीदे हो वही पावर है। तो सिमिलरली लोन पेयर इज मोर पावरफुल, लोन पेयर इज मोर पावरफुल than the bond pair. In case of ammonia, 1 lone pair is present and 3 bond pairs are present. तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, एक लोन पेयर है, ये अभी बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है। सोचो मैं एक अमोनिया लिया, एक अमोनिया लिया, है ना, यहाँ पे 3 है बॉन्ड,
तो सोचो ये ऐसे होने वाला है। ये तुम्हारे अमोनिया में 3 बॉन्ड है, देख लो 3 बॉन्ड है अमोनिया में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अमोनिया का ज्योमेट्री वैसे होने वाला था, कौन सा, ट्राइगोनल प्लानर होने वाला। तो हुआ क्यों नहीं? जैसे अगर मैंने बोला BCl3, यहाँ पे अगर मैं NH3 नहीं बोल के MCl3 बोलता, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में भी है। BCl3 इज ट्राइगोनल प्लानर बट व्हाई NCl3 इज, जो भी आएगा अभी देखेंगे। इसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड पेयर था बेटा, 3 बॉन्ड पेयर, 120 120 120। लोन पेयर था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे लोन पेयर है। अभी मैंने बोला क्या, जो लोन पेयर होता है बेटा वो थोड़ा पावरफुल होता है, तो उसका जो रिपल्सन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल में ये N के साथ H था और एक आ गया लोन पेयर, ये था पावरफुल सबसे ज्यादा। इसका रिपल्सन काफी ज्यादा है क्योंकि वो नाइट्रोजन के सबसे क्लोज पोजीशन है। बॉन्ड पेयर क्या है, थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि इसको हाइड्रोजन भी खींच रहा होगा, नाइट्रोजन भी खींच रहा होगा। लोन पेयर तो अकेला उसका है ना, ये नाइट्रोजन का एग्जैक्टली नियरर होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, इन तीनों को ऐसा रिपेल करेगा, इन तीनों को ऐसा रिपेल करेगा, ये तीनों अपना प्लेन चेंज करके चले जाएंगे नीचे। देख लो, अपने नीचे चले जाएंगे तीनों, और ये हो गया तुम्हारा अमोनिया मॉलिक्यूल। देखो ये हो गया तुम्हारा अमोनिया मॉलिक्यूल। लोन पेयर अकेला एक जगह पे रहेगा, अकेला अबव द प्लेन रहेगा, बाकी तीनों चले जाएंगे बिलो द प्लेन। देखो BCl3 में भी 3 बॉन्ड था, NH3 में भी 3 बॉन्ड है, लेकिन BCl3 में लोन पेयर था ही नहीं, लेकिन अमोनिया में एक लोन पेयर है। बिकॉज ऑफ द रिपल्सन दे विल चेंज देयर प्लानरिटी, वो नीचे चले गए। लेकिन ये रिपल्सन किया, लेकिन ज्योमेट्री तो हमेशा बॉन्ड से बनता है। टोटल बॉन्ड को देखोगे, यहाँ पे तो अल्टीमेटली 3 ही बॉन्ड है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हुआ, ध्यान से देखो इसको। इसके ऊपर एक लोन पेयर है बेटा, ये एक पिरामिड जैसा है। ये कोई बॉन्ड तो है नहीं ना, जैसे यहाँ पे क्या था, एक 3 नीचे एक ऊपर, तो चारों को जोड़ दें तो टेट्राहेड्रल लग रहा था। लेकिन ये लोन पेयर, रिपल्सन हुआ इसलिए चले गए, तो ऊपर तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो ज्योमेट्री कहां से कहां तक होगा, ये इसको जोड़ोगे तो ऊपर वाला ये। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, क्या ये एक पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है? अगर मैं इसको प्लेन को जोड़ दूं, ये वाला प्लेन को जोड़ दूं, ये वाला प्लेन को जोड़ दूं और ये वाला प्लेन को जोड़ दूं, क्या ये पिरामिड जैसे नहीं दिखेगा? यस ऑल ऑफ यू, यस Yes, sir. एक पिरामिड जैसे दिखेगा। और इनका बेस एरिया देखो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, तो एक ट्राइंगल भी है, तो बेस एरिया ट्राइंगल और लुक्स लाइक पिरामिड, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अमोनिया जैसे BCl3 3 बॉन्ड, लेकिन ट्राइगोनल प्लानर, तो यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर भी है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। लोन पेयर के चलते तीनों चले गए, जो 120 होने वाला था वो चले गए। इसका रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए तीनों को नीचे भेज दिया, जाओ भागो नीचे भागो, मैं अकेला ऊपर रहूं, तुम तीनों नीचे भागो। तो तीनों जब नीचे भाग गए तो वो तो अपने अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो अगर इसको हम इस प्लेन को और इस प्लेन को जोड़ दें, और बेस जो है ये इट विल बी लुकिंग लाइक वन पिरामिड, जैसे दिखता है बेटा वैसे ही ज्योमेट्री। तो वो 3 डायमेंशनल कैसे दिखता है कुछ समझ जाओ, तो रट्टा मारने का जरूरत। इन केस ऑफ BCl3 नो लोन पेयर इज देयर, सो दे आर इन द ट्राइगोनल प्लानर फॉर्म 120 बॉन्ड। जब अमोनिया आ गया, एक लोन पेयर आ गया बेटा, तो रिपल्सन ज्यादा किया, तीनों को नीचे भेज दिया, प्लानरिटी रिलैक्स हुआ और वो एंगल भी चेंज हुआ। तो अभी यहाँ पे जो एंगल होगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कितना एंगल है। अभी जो ज्योमेट्री है बेटा, अगर इसको हम जोड़ दें इस प्लेन को और बेस एरिया ट्राइंगल, और ये एक पिरामिड जैसे दिखेगा। एक पॉइंट है जिससे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन निकले हैं, जोड़ दो, पिरामिड जैसे दिखेगा। और जो बेस एरिया होता है वो ट्राइंगल है, तो इसका नाम ट्राइगोनल पिरामिडल। तो पहले उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगा बेटा अमोनिया मॉलिक्यूल का, इसका ज्योमेट्री का नाम हो गया बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। सबको यहाँ तक क्लियर बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अभी एक इंपोर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं, एक इंपोर्टेंट चीज ध्यान से देखो। ये जो रिपल्सन है, रिपल्सन का पावर जो है, रिपल्सन का जो पावर है, ये रिपल्सन का जो पावर है बेटा, ये लोन पेयर रिपल्सन is more powerful than
lone pair bond pair repulsion is which is more powerful than bond pair bond pair power? बॉन्ड पेयर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का। तो जो पावरफुल कौन हुआ? लोन पेयर ज्यादा पावरफुल है। तुम बोलोगे सर लोन पेयर रिपल्सन कहाँ है? अभी नहीं आया, आएगा। तो अगर यहाँ पे देखो क्या क्या रिपल्सन, देखो इन दोनों के अंदर कौन सा रिपल्सन? इन दोनों के अंदर का रिपल्सन हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर। इन दोनों के अंदर कौन सा रिपल्सन हुआ? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इन दोनों के अंदर कौन सा रिपल्सन हुआ? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इन दोनों के अंदर कौन सा रिपल्सन हुआ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो जब ये ऐसे लोन पेयर रिपल्सन हुआ तो ये लोन पेयर क्या होगा? देखो ज्यादा रिपल्सन है, ज्यादा पावरफुल है। तो ये देखो यहाँ पे भी 3 नीचे, यहाँ पे भी 3 नीचे। जब ये लोन पेयर ज्यादा पावरफुल था तो ये इसको क्या किया? इस तरह भी प्रेशर दिया, इस तरह भी प्रेशर दिया। तो ये एंगल जो है, जो तुम्हारे यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होने वाला था, थोड़ा कम हो गया, कम होके 107 डिग्री नियरली हुआ। एग्जैक्टली तो 106 डिग्री 45 मिनट्स है, लेकिन नियरली 107 डिग्री हुआ। कौन सा? अमोनिया का। इसमें भी 3 बॉन्ड नीचे, इसमें भी 3 बॉन्ड नीचे। तो फिर यहाँ पे एंगल क्यों कम हुआ? क्योंकि इस पे ऊपर ये भी बॉन्ड पेयर था, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, चारों सिमेट्रिक था। लेकिन यहाँ पे ऊपर लोन पेयर, नीचे बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जब रिपल्सन हुआ, इस तरफ भी हुआ, तो यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये दोनों में क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये दोनों इसको थोड़ा दोनों तरफ से प्रेशराइज किए, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा श्रिंक हो गया, थोड़ा सा, और ये हो गया 107 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया बेटा 107 डिग्री नियरली। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। डेफिनेशन अभी तक आया नहीं, आएगा, चिंता मत करो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी को? वंशिका बेटा क्लियर हुआ? वंशिका? Yes, sir. ओके। अर्पिता? Yes, sir. ओके। अंजलि? Yes, sir. आयुषा? Yes, sir. ओके। आरोश्री? Yes, sir. सौरदेव? यस सर। ओके। सुश्री? सुश्री? Yes, sir. ओके। नीता कुमारी क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके। कौशिक? कौशिक? यस सर। ओके। सत्यम क्लियर हुआ बेटा? सत्यम? सत्यम रेस्पॉन्ड कर। सत्य रेस्पॉन्ड कर। सत्य? ओके। यस सत्य सर। clear हुआ बेटा? ओके। मिनाली? मिनाली रेस्पॉन्ड बेटा? Yes, sir. ओके। चलो देखो, तो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। सर एक डाउट। हाँ चल पूछ। सर क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लानर मॉलिक्यूल सिर्फ 3 बॉन्ड से सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं? मतलब Planar कोई भी molecule- बॉन्ड हो, अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो 3D में हो जाए, ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। कभी कभी 3 बॉन्ड होते हुए भी प्लानर है, कभी कभी 2 बॉन्ड होते हुए भी नॉन प्लानर है ना? कभी कभी 3 बॉन्ड होने से प्लानर, कभी कभी 2 होने से प्लानर। तो 2 होने से प्लानर होगा, लेकिन 3 होने से कभी कभी प्लानर है। जैसे हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, टी शेप्ड एक ज्योमेट्री है। जैसे मैंने बोला BRF3 में 3 बॉन्ड है, लेकिन वहां पे 2 लोन पेयर भी है। तो 2 लोन पेयर उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि वो टी शेप्ड में रहेगा, 1 2 टी शेप्ड में रहेगा। तो लेकिन इन जनरल में बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होगा तो ही प्लानर होगा, उससे ज्यादा तो 3D। ये पूछ रहा हूँ। हाँ 4 अगर हो रहा है बेटा, 1 मिनट सोचने दे। नहीं 4 एक स्क्वायर प्लानर भी है। 4 अगर है तो इन मैक्सिमम केस, इन जनरल यू कैन से when more than 3 bonds are there, then they will lose the planarity. But in some cases, that is I will say that XCF4 xenon tetrafluoride, in that case that is planar.
है ना, 4 बॉन्ड है, बेबी प्लानर है, आएंगे हम क्यों है। हाँ, ऐसे बोल सकता है, कंक्लूड कर सकता है, इफ द सेंट्रल एटम हैज 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, if the central atom has more than 3 bond pair and 0 lone pair, तो फिर 100% वो प्लैनेट लॉस करेगा। सेंट्रल एटम के पास अगर 3 से ज्यादा बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है, ये पॉइंट तो अपने कभी में ऐड कर सकता है, when central atom has more than 3 bond pairs and 0 lone pair, definitely it is a non-planar. Yes or no? Yes. यस सर। Yes, sir. चलो मैं इसका इरेज कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं बेटा, जब तक समझ में नहीं आएगा पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो BeCl2 लीनियर क्यों हुआ सबको समझ में आ गया। देन BeCl3 प्लानर क्यों हुआ, ट्राइगोनल प्लानर सबको समझ में आ गया। मीथेन टेट्राहेड्रल क्यों हुआ सबको समझ में आ गया। अमोनिया जो है वो भी 3 डायमेंशनल है, ट्राइगोनल पिरामिडल हुआ, ये भी सबको समझ में आ गया। तो अभी मैं और एक बार क्या करता हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स को लिखता हूँ कंपैरेटिवली, और थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। क्या क्या लूंगा बेटा मैं पहले लिया मीथेन, सेकंड केस में लिया अमोनिया, थर्ड केस में लिया वाटर। ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिया। अभी तुम्हें पूरा सारे चीज क्लियर होने वाला है। दिमाग में हम क्या लेके चलेंगे, हम दिमाग में लेके चलेंगे बेटा लोन पेयर रिपल्सन is stronger than lone pair bond pair repulsion is stronger than bond pair repulsion। ये हमारा जो है मेन रेफरेंस स्केल है ना। अभी 3 चीज हम देखते हैं, चलो देखो। तो यहां पे मैंने क्या किया, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है ध्यान से देखो, ये हुआ तुम्हारा एक ऊपर और 3 नीचे। यहां पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे N लोन पेयर रह गया ऊपर और यहाँ पे 3 रहे नीचे, और यहाँ पे आया वाटर, ऑक्सीजन। ऐसे लग रहा था ये ऐसे होने वाला, ऐसे लग रहा था यहाँ पे हमारा क्या होगा, वाटर जो है लीनियर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे BeCl2 और वाटर में डिफरेंस क्या है, BeCl2 में भी 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, बोलो जल्दी मेरा फॉर्मूला यूज करके। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फाउंड बाय 2। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, 2 बॉन्ड बनाया, कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर भी है बेटा। अब ये दोनों लोन पेयर के अंदर रिपल्सन होगा, जब ये लोन पेयर के अंदर रिपल्सन होगा तो जब लोन पेयर के अंदर रिपल्सन सबसे पावरफुल है देखो, तो क्या करेगा, बॉन्ड्स को अभी कंप्रेस करेगा। तो जो ऐसे लीनियर होने वाला था वो नहीं होके ऐसे करके हो जाएगा बेटा, लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लग रहा था ये 2 बॉन्ड है तो लीनियर होगा, तो सौरभ ये जरूरी नहीं है कि 2 बॉन्ड है तो लीनियर ही होगा, 2 बॉन्ड होके भी अपना लीनियरिटी लॉस किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। हाँ, 2 बॉन्ड है लोन पेयर नहीं है तो 100% लीनियर है, 2 बॉन्ड है लोन पेयर नहीं है तो 100% लीनियर। लेकिन अगर 2 बॉन्ड है लोन पेयर है तो फिर इसका जो लीनियरिटी है वो लॉस हो गया। तो एक बार मैं सबका जो ज्योमेट्री लिख रहा हूँ बेटा, देख लो। सर मैं पेयर्स की बात कर रहा था। हाँ, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, सुन लो। तो इसका जो ज्योमेट्री हुआ, ये ज्योमेट्री हुआ बेटा ट्राइगोनल, सॉरी ये जो ज्योमेट्री हुआ बेटा ये हो गया टेट्राहेड्रल। इसका जो ज्योमेट्री हुआ ये हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका जो ज्योमेट्री हुआ देखो वी जैसे दिख रहा है, वी, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा वी शेप्ड। इसका ज्योमेट्री हो गया वी शेप्ड और बेंट, लीनियर होने वाला था, ऐसे 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 एक रॉड जैसे देखो, रॉड था, घर का काम जैसे चलता है देखे हो ना, तो इसको बेंड कर देते हैं इसको, तो इसलिए इसका नाम बेंट स्ट्रक्चर भी हुआ। तो वाटर का ज्योमेट्री हुआ वी शेप्ड और बेंट। अभी अगर इसका एंगल देखेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, एंगल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल,
ये तीनों के केस में हम देखेंगे बॉन्ड एंगल। तो उससे पहले हमें जानना होगा इस केस में क्या क्या रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर्स हो रहे हैं, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर। इस केस में क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इस केस में क्या हुआ, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। क्या ये सबको क्लियर हुआ कैसे मैंने लिखा? जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर, जितना बॉन्ड उतना बॉन्ड पेयर। यहाँ पे 3 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 है। यहाँ पे 2 बॉन्ड तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। क्या ये सबको क्लियर हुआ बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जो रिपल्सन है बेटा देख लो, ये अगर डॉट क्रॉस है, ये अगर डॉट क्रॉस है, ये अगर डॉट क्रॉस है, ये अगर डॉट क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। ये एक रिपल्सन, ये एक रिपल्सन, ये दोनों के अंदर एक रिपल्सन, ये दोनों के अंदर रिपल्सन, चारों रिपल्सन बॉन्ड पेयर बीपी बीपी रिपल्सन। यहाँ पे क्या रिपल्सन हुआ देखो, यहाँ पे अगर ये डॉट क्रॉस है, यहाँ पे अगर डॉट क्रॉस है, यहाँ पे एक डॉट क्रॉस है, तो ये एक रिपल्सन हुआ, ये भी एक रिपल्सन हुआ। ये रिपल्सन का नाम क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर तुम्हारा, ये लोन पेयर। तो ये रिपल्सन का नाम हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये रिपल्सन का नाम हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लेकिन ये अंदर वाला ये दोनों का रिपल्सन का नाम क्या हुआ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड। सो आउट ऑफ दिस तो क्या हो गया, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड 2 बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सबको क्लियर हुआ बेटा यहां तक? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मुझको अभी देखो। और एक बार चलो देखो, यहाँ पे हर पेयर में रिपल्सन, हर नजदीक 2 पेयर के अंदर रिपल्सन होगा। तो ये दोनों के अंदर जो रिपल्सन हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये दोनों के अंदर जो रिपल्सन हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये दोनों के अंदर जो रिपल्सन हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और ये दोनों के अंदर जो रिपल्सन होगा, ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड पेयर रिपल्सन हुआ। बॉन्ड पेयर रिपल्सन 1, बॉन्ड पेयर रिपल्सन 2, बॉन्ड पेयर रिपल्सन 3, बॉन्ड पेयर रिपल्सन 4। सौरदीप क्लियर हुआ यहाँ तक? यस ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिपल्सन हुआ इन दोनों के बीच में, माइक ऑफ कर लेंगे थोड़ा, माइक थोड़ा इको हो रहा है, माइक ऑफ कर लेंगे। सो ये जो है, ये दोनों जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये दोनों जो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखा तो मैंने, 2 बॉन्ड पेयर, ये दोनों का रिपल्सन बॉन्ड पेयर, ये दोनों का रिपल्सन बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन 2 हो गए। अभी इन दोनों पे आते हैं, ये और ये, इसका है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। ये हो गया एलपीबीपी रिपल्सन और ये रिपल्सन एलपीबीपी। तो इसमें बीपीबीपी 2, एलपीबीपी 2। क्लियर? अभी सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो डॉट क्रॉस रहा होगा बेटा, यहाँ भी तो डॉट क्रॉस रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, ये जो रिपल्सन हुआ, बीपीबीपी रिपल्सन हुआ, तो मैंने लिखा 1 बीपीबीपी रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और तो कोई और तो है ही नहीं बॉन्ड, 2 ही बॉन्ड है। अभी 2 बॉन्ड के बीच में एक ही रिपल्सन हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 बॉन्ड तो 2 रिपल्सन, 2 बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड के अंदर 2 पेयर हो सकता है ना, तो 2 रिपल्सन हुआ। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4। उल्टा भी तो पहुंच रहा है ना, यहाँ पे तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 बॉन्ड पेयर। ये दोनों का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इस केस में क्या हुआ, 2 ही तो बॉन्ड है, तो ये दोनों का रिपल्सन बॉन्ड पेयर, ये अलग है ना? तो यहाँ पे हुआ 1 बॉन्ड पेयर। अभी ये जो रिपल्सन है बेटा और ये जो रिपल्सन है, दोनों सेम है। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। तो 2 हो गया एलपीबीपी रिपल्सन। अच्छा, इन दोनों के अंदर का जो रिपल्सन हुआ, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये हो गया 1 हो गया एलपी रिपल्सन। सबको क्लियर? यस ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू बेटा, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ ले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिपल्सन आर फाउंड, कौन सा है ऑल द 3 टाइप्स? एलपी रिपल्सन, एलपीबीपी रिपल्सन, बीपीबीपी रिपल्सन। तो कौन सा मॉलिक्यूल है जहां पे लोन पेयर रिपल्सन, एलपी बीपीबीपी देन एलपीबीपी, तीनों रिपल्सन है? कौन मुझे बताएगा? यस ऑल ऑफ यू? 2 होगा। 2 में, वेरी गुड।
तो वाटर के अंदर तीनों टाइप का रिपल्सन है, क्योंकि एलपी होने के लिए एलपी लोन पेयर रिपल्सन होने के लिए मिनिमम 2 लोन पेयर तो चाहिए। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे एलपी क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे तो अकेला एक ही लोन पेयर है, तो एलपी कैसे होगा? एलपी मतलब लोन पेयर। बीपी तो बीपी 2 बीपी तो होना चाहिए ना, 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे भी तो है, 2 बॉन्ड पेयर भी है, 2 लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे तीनों टाइप का रिपल्सन है, एलपी भी है, एलपी बीपी भी है और बीपी भी है। इस केस में क्या होगा? एलपी बीपी एंड बीपी। इस केस में लोन पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ बीपी, सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा देखो, अभी क्या है, हाँ बॉन्ड एंगल देखते हैं। टेट्राहेड्रल जो है उसका बॉन्ड एंगल होने वाला था 109 डिग्री 28, ये स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो जितना जगह ये लेगा इससे कम ये लेंगे, है ना। देखो जैसे मैंने बोला, एग्जांपल ले लो, समझ में आएगा। मैंने बोला तुम बीच में खड़े हो 5 मीटर डिस्टेंस पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे एक भूखा शेर है, भूखा शेर बहुत दिन से खाना नहीं खाया वो है, और 5 मीटर के डिस्टेंस में, 5 मीटर के डिस्टेंस में तुम्हारा एक पागल कुत्ता है। तो तुम मिडिल में रहोगे या किसी के तरफ थोड़ा चले जाओगे? समझे नहीं? तो मिडिल में खड़े हो, 5 मीटर डिस्टेंस पे एक भूखा शेर है और 5 मीटर डिस्टेंस पे एक पागल कुत्ता है। तो पागल कुत्ता अगर काटेगा तो 14 इंजेक्शन लगेगा। आजकल तो नहीं लग रहा है 14 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन लग रहा है। पागल कुत्ता अगर काटेगा तो इंजेक्शन लगेगा, लेकिन भूखा शेर अगर खाएगा साफ हो जाओ, परमानेंटली ऊपर चले जाओ। तो तुम मिडिल में खड़े हो, तुम पागल कुत्ता के बगल में नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम मिडिल में रहोगे या थोड़ा अपने को शिफ्ट करोगे पागल कुत्ते की तरफ? पागल कुत्ते की तरफ जाए, शिफ्ट करोगे ना यार। अगर वो काट भी लिया तो मैं जिंदा रह सकता हूँ। मिडिल में था 5 मीटर पे पागल कुत्ता, 5 मीटर पे भूखा शेर, तो अगर मुझे वो काट भी लिया बेटा तब मैं जिंदा रह सकता हूँ, इंजेक्शन लगेगा। अगर भूखा शेर आ गया नजदीक तो मैं क्या करूं, वो तो साफ कर लेगा, पूरा ऊपर चला जाऊंगा, मैं आयोनाइज हो जाऊंगा। तो इसका मतलब अगर ये बॉन्ड पेयर, तुम बोलोगे बॉन्ड पेयर, अभी मैंने इसका एंगल देखो क्या बोला, इसका एंगल जो है ये 107 डिग्री नियरली, अप्रोक्सीमेटली। इन बुक यू विल फाइंड 106 डिग्री 45 मिनट, तुम्हारे बुक में थोड़ा अलग दिया है, लेकिन वो 106 डिग्री 45 मिनट एग्जैक्टली है ना। तो क्योंकि 60 डिग्री में 1 मिनट होता है, तो 45 मिनट मतलब 10 to 1, so that's why I have written 107 डिग्री नियर, है ना। कोई अगर अमोनिया का बॉन्ड एंगल पूछा तो बोलना 107 डिग्री नियर। तो यहाँ पे भी ये रिपल्सन हो रहा था, ये भी 3 थे, ये भी 3 थे। तुम बोलोगे सर ये तो 100, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, ये एंगल क्यों हो गया बेटा 107 डिग्री हो गया? तुम बोलोगे सर यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे थे तो यहाँ पे क्यों है? सोच, ये तुम्हारा भूखा शेर है, ये लोन पेयर मतलब पागल कुत्ते हैं। तो ये पागल कुत्तों के नजदीक तुम आ सकते हो, लेकिन भूखा शेर से दूर भागना है। मतलब सोचो तुम मिडिल में थे, 5 मीटर पे भूखा शेर था, 5 मीटर पे पागल कुत्ता था, तो तुम क्या करोगे? अभी 1 मीटर चले जाओगे पागल कुत्ते के पास, पागल कुत्ते के बगल में नहीं जाओगे, मतलब ये दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, थोड़ा शिफ्ट हो, ताकि जो ज्यादा डर है वो भूखा शेर है। अभी क्या होगा, तुम मिडिल से 1 मीटर चले गए पागल कुत्ता की तरफ, मतलब अभी तुमसे पागल कुत्ता रहा 4 मीटर पे और भूखा शेर रहा 6 मीटर पे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब there should be maximum distance from the lone pair, because lone pair is giving more repulsion, so more is the repulsion, more is the distance also. तो lone pair की जो bond pair है वो ज्यादा distance पे रहेंगे than the bond pair. तुम पागल कुत्ते के नजदीक रहोगे, पूरा नजदीक नहीं, थोड़ा नजदीक रहोगे इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द भूखा शेर। क्या सबको क्लियर हो रहा है पूरा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी क्या हुआ, ये दोनों है अभी तो एक लोन पेयर था, यहाँ पे दोनों लोन पेयर हुआ, तो ये एक लोन पेयर जितना स्पेस लिया ये थोड़ा श्रिंक हो गया एंगल,
अभी सोचो ये तो दो दो लोन पेयर है, अभी ये तो और स्पेस लेंगे तो ये और थोड़ा श्रिंक हो गया और बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो नियरली 105 डिग्री हुआ नियरली। तो यहाँ पे जो एंगल हुआ था 109 डिग्री 28 मिनट, वो अमोनिया में आते आते 107 डिग्री नियरली हो गया और वाटर में आते आते है ना वो 105 डिग्री हो गया, है ना। तो आगे चल के हम एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं अभी वो समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है कोई पूछेगा नहीं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन को sp3 बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये अभी के लिए तुम्हारा नहीं है ना, इसलिए बॉक्स में रख दिया, तो अभी के लिए नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, although the hybridization of all the three molecules methane, ammonia and water are same, why there is a difference between the bond angles? ये क्वेश्चन आता है, although the hybridization of methane, ammonia and water are same, that is sp3, all are sp3 hybridized, why the angles are different? This is 190 28 minutes, this is 107 degree nearly, and this is 105 degree nearly. Why this is the difference? There is a difference between this. The reason is here only bond pair repulsion occurs, here lone pair as well as bond pair repulsion occurs, here lone pair bond pair repulsion occurs. So because of this lone pair bond pair repulsion, the distance between two bond pairs decreases. Here, because of the lone pair as well as lone pair bond pair repulsion, the distance between these bond pairs will be again decreasing from this. So here it will be little bit decreasing, here again it is decreasing. So it is 190 28 minutes, it is 107 degree, it is 105 degree. अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ता जाएगा, सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम, तो कंफ्यूजन क्या हुआ? अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ता जाएगा बेटा, तो फिर बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्रेंस में। With increase in number of central atom, with increase in number of lone pair in case of central atom, ध्यान रहे सेंट्रल एटम बार बार बोलिए, इस एटम के पास लोन पेयर का सिनेरियो कुछ अलग है, अगर साइड एटम का होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। When the number of lone pairs in case of the central atom is getting increased, then the bond angle is getting decreased. Yes, all of you, clear हुआ? Clear हुआ? Yes sir. तो ये थ्योरी मैं लिख देता हूँ। When the number of lone pair in case of central atom, in case of central atom is increased, then the bond angle decreases. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है तो पूछो। Yes, all of you. सुचिस्मिता समझ में आया बेटा? Yes, sir. सुचिस्मिता, ओके। सत्यरंजन समझ में आया? यस सर। ओके। अर्नव? यस सर। ओके। सात्विक समझ में आया? सर हाँ बेटा बोल, सत्य बोल। सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या होगा? कौन सा लोन पेयर? देख 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 बोल। सर ऑक्सीजन का एंगल के लिए ध्यान से देख 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 एंगल्स के लिए बेटा कभी एक पॉइंट और एक लाइन के अंदर एंगल हो सकता है क्या? एंगल किसके बीच में होता है? दो लाइन के बीच में होता है कि नहीं होता है? दो लाइन के बीच में होता है ना एंगल। अगर मैं बोला इसका एंगल बता सकता है इसका एंगल? एक ही लाइन बता सकता है? नहीं। अगर मैं बोला ये जो पॉइंट है ये मिनिमम जो बॉन्ड होते हैं, जो लाइन होते हैं, उन्हीं के अंदर एंगल होता है ना, ये तो बॉन्ड नहीं है ना, ये बस इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन दे सकता है, लेकिन ये एक लाइन, ये एक लाइन, दो लाइन के अंदर एंगल हो सकता है, तीन लाइन के अंदर एंगल हो सकता है, चार अगर हो गया, पांच छह, तो इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर हो सकता है, इनके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर। अगर मैं ये था यहाँ पे लोन पेयर, ये कोई लाइन नहीं है ना, तो एंगल के लिए
एक तो चाहिए ना, दो लाइन, तो लाइन ही नहीं है तो एंगल कहाँ से आएगा? तो डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड है ना। तो हमेशा ये पॉइंट के साथ क्या एंगल होगा? तो लाइन, जितने लाइंस होंगे, एक लाइन जैसे ए बी, तो क्या बोल सकता है? ए बी और ए सी के अंदर एंगल। तो ये ए है तो ये बी है, तो ओ एच के अंदर एंगल, तो ये ओ के साथ क्या बोलेगा? तो ये कोई लाइन तो नहीं बन रहा है, हम लाइन नहीं बना रहे, वो बस ऐसा ही है, इसीलिए उसका एंगल कुछ नहीं, एंगल सिर्फ बॉन्ड पेयर्स के अंदर होता है। ओके सत्य बेटा? यस यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? बताओ बेटे। कौशिक कुमार, कोई डाउट है बेटा? कौशिक कुमार? नो सर। नो। निशा, निशा बता बेटा, कोई डाउट? No, sir. ओके। अलीसा? No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सब लोग। ये मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। ये अभी तुम बोलोगे सर क्या लिख दिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अभी तो इसको ही समझ लो पहले, ठीक है? ओके। अभी देखो, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, जो डेफिनेशन जो आयु से पूछी थी मुझे, तो मैंने बोला चल पहले मैं समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यही है, क्या देखे तुम, किसी का ज्योमेट्री लीनियर हो रहा है, किसी का ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर हो रहा है, किसी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो रहा है, किसी का ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल हो रहा है, किसी का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो रहा है, किसी का ज्योमेट्री वी शेप्ड और बेंट हो रहा है। ये सारे कौन डिसाइड कर रहे हैं? रिपल्सन ही डिसाइड कर रहा है। किसका रिपल्सन? लोन पेयर का भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी, और बॉन्ड पेयर का भी। ज्योमेट्री भी डिसाइड हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी डिसाइड हो रहा है। अल्टीमेटली जो चाहे एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बोले या बॉन्ड एंगल बोले, ऑल आर डिसाइडेड और बोथ आर डिसाइडेड बाय द रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन? लोन पेयर का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम बोलते हैं, मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं बेटा VSEP वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दो टाइप का है, एक LP है, एक P। अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं बोलेंगे तो हम डायरेक्टली अगर बोल देंगे VSEP, तो काम बन गया हमारा। तो अगर हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर कलेक्टिवली नोन एज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक एटम जो बॉन्ड बना चुका है, उसके वैलेंस शेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो बॉन्ड पेयर होगा या तो लोन पेयर होगा। तो इनके अंदर जो रिपल्सन हुआ, उनके अंदर जो रिपल्सन हुआ, वो रिपल्सन ही डिसाइड किया कौन नीचे चला गया, ऊपर चला गया, क्या हुआ, वो सारे डिसाइड हुआ रिपल्सन। सिमिलरली अगर ऊपर नीचे गया, एंगल का भी जो डिसीजन हुआ वो भी रिपल्सन के बढ़, तो वही तो थ्योरी तुम्हारा है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को मैंने बोला क्या करोगे? 5 वर्ड है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो रिपल्सन को पहले, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ड, पहले फिफ्थ वर्ड, देन 3 4 एक साथ, देन 1 2 एक साथ। क्या हो गया? मैं लिख देता हूं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अगर इसका डेफिनेशन लिखोगे, जैसे मैंने बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उल्टा कर लो, उल्टा पढ़ लो। थ्योरी बॉन्ड वैलेंस, थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन वैलेंस शेल इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड। यहाँ पे क्या करोगे? देखो, इसको एक, ये नंबर 1, ये नंबर 2 सोचोगे, ये नंबर 3 सोचोगे। सो रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, repulsion between the electron pairs in the valence shell of an atom decides the geometry and bond angle. Definition easy है ना? Repulsion between the electron pairs, repulsion between the electron pairs in the valence shell decides the geometry and bond angle of a molecule. Definition clear हुआ सबको? Yes, sir. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या तो सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जैसे मीथेन में लोन पेयर है ही नहीं, क्या करें? नहीं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होंगे तो होगा। तो वैसे करके करोगे। देखो ये कोई बुक में नहीं लिखा था, ये ऐसे मैंने तुम्हें याद रखवाने के लिए मैंने ऐसे बनाया इसको। रिपल्सन कर लो इसको, ये 2 वर्ड को फिर ले लो तो उल्टा आओ। रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम decides the geometry and bond angle
ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर इसका पोस्टुलेट्स लिखें, अगर VACPR थ्योरी का पोस्टुलेट्स लिखें बेटा, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूं पहला पॉइंट, देख लो। द रिपल्शन बिटवीन, काफी इंटरेस्टिंग और इजी है ये सब, समझ जाए, इसलिए मैंने थ्योरी, जनरल टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ा लेंगे, चलो यार पहले थ्योरी लिखो, बच्चे भी लिखने में रेड ब्लैक पेन में बहुत खुश, पहले समझो, फिर जब थ्योरी लिखोगे तो मजा आएगा। तो पहला है द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence cell of the central atom decides the geometry and bond angle of a molecule। क्या ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो अभी सेकेंड पॉइंट है, जो पहले मैंने रेफरेंस दिया था वही सेकेंड पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्सन, जो मैंने बोला था वो LP वाला वही चीज है। LP रिपल्सन इज पावरफुल देन LPBP, which is more powerful than BPB। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, ये हम समझ चुके हैं पहले से। थर्ड पॉइंट यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो पहले इतना तक लिख लो, तो थर्ड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ VACPR थ्योरी। मैं उसको डिटेक्ट कर लूंगा, पहले यहां तक लिख लो, जल्दी लिख लो उसको, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, लिख लो जल्दी, लिखोगे तो प्रैक्टिस रहेगा। आता है 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, लेकिन एंट्रेंस में काफी सवाल आता है इससे, बोर्ड में तो ऐसे ही आता है, स्कूल एग्जाम में। Done, sir. Done? Yes, sir. ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये जो मीथेन का जो मॉलिक्यूल में ऐसे ऊपर एक नीचे 90 डिग्री पे होने वाला था, प्लानर होने वाला था, क्या इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके अपना टेट्राहेड्रल कर दिया, ये वो लोग अपने आप हो गए? बताओ। मीथेन का जो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानरिटी लॉस होके जो टेट्राहेड्रल हो गया, क्या कोई बाहर से आके इसको बॉन्ड को ऐसे रीअरेंज कर दिया, या वो अपने आप हो गए? सर अपने आप। सर अपने आप हो गए। वही पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लो, जो मैंने समझाया वही पॉइंट को मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, ध्यान से। तो मिनिमाइज द रिपल्सन, क्यों नीचे चले गए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो मीथेन होने वाला था, 90 होने वाला था, नीचे क्यों चला गया? प्लानरिटी क्यों लग हो गया? टू डिक्रीज द रिपल्सन ही है, तो वही पॉइंट है, सुन लो, बाद में लिखोगे। टू मिनिमाइज द रिपल्सन, द बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल adjust themselves. To minimize the repulsion, the bonds of a molecule adjust themselves. इतना ही पॉइंट है। या तो ऐसे हम लिख सकते हैं, the bonds of a molecule adjust themselves in such a way that there should be minimum repulsion. That will be better. ट्रांसलेशन में दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन the second one is better, है ना? The bonds of a molecule adjust themselves in such a way that there should be minimum repulsion. क्लियर हुआ सबको ये चीज?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखा जाए इस पॉइंट को लिखा जाए। तो क्या हो गया? द बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल adjust themselves. The bonds of a molecule adjust themselves in such a way that there should be minimum repulsion. There should be minimum repulsion. देखो, तो अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा आया, by taking the help of VACPR theory, explain the geometry and bond angle of PCl5, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, PCl5 में P के पास कितना लोन पेयर है बेटा? Yes, all of you. P के पास कितना लोन पेयर है? अरे बताओ। सर 0 लोन पेयर है। तो अल्टीमेटली P के पास 5 बॉन्ड पेयर है ना? तो देख लो, जब PCl5 हम बोल रहे हैं, क्या ऐसे मॉलिक्यूल रहेगा? देखिए, क्या ऐसे रहेगा? जल्दी बोलो। Yes, मैंने sir. स्टेटमेंट सौरदीप पूछा था, मैंने बोला था जब 3 से ज्यादा बॉन्ड होगा और लोन पेयर नहीं होगा तो प्लानरिटी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल में जब 90 डिग्री एंगल हुआ तो भी रिपल्सन हुआ, इसलिए वो नीचे चला गया, प्लानरिटी चेंज हो गया। अभी यहाँ पे अगर एक ही प्लेन में 5 बॉन्ड है, 360/5 कितना हुआ? जल्दी बोलो, 360/5 कितना हुआ? सर 72 हुआ। तो PCl5 अगर ऐसे प्लानर होता तो कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। तो इसका नाम अगर ऐसे होता ना PCl5, तो इसका नाम होता पेंटागोनल प्लानर। ट्रायंगुलर जैसे प्लानर था, पेंटागोनल प्लानर होता। मैंने बोला था ना, 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड अगर है और लोन पेयर नहीं है तो फिर वो प्लानर नहीं हो सकते हैं। देखो कैसे होगा, ध्यान से। तो 5 अपने एक प्लेन में तो रह नहीं सकते। बताओ ये कौन सा ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लानर। अभी मैंने इसको एक ऊपर रखा है ना, और एक नीचे, मतलब और एक ऊपर रखा अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, है ना? तो अभी इनके अंदर ये जब है, अभी 2 टाइप का बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो ऊपर नीचे रहा, एक ऊपर और एक नीचे, इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब PCl5 में क्या हुआ देख लो, मतलब ऐसे रहा, पहले P ऐसे एक, तो Cl और ऐसे एक परपेंडिकुलर एक्सियल बॉन्ड्स, तो ये तुम्हारा Cl और ये तुम्हारा Cl। तो ये जो पार्ट हुआ, जैसे मैं अगर नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, so bond number 1 3 and 5 are equatorial bonds, and bond number 2 and 4 are axial bonds। क्लियर हुआ सब?